नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे एक और मरीज़ हैं। जैसा कि मेरे सेंटर का नाम है रायश्री, उसी से मिलता जुलता मरीज़ का भी नाम है राजश्री। हम लोग बात करने वाले हैं, जब मरीज़ हमारे पास आए थे उस समय ये क्या क्या तकलीफ़ लेके आए थे और कब से तकलीफ़ है। लगभग 5 वर्षों से तकलीफ़ है। कमर से पैर तक दर्द होता रहता है, आता है जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है इस मरीज़ को। साथ ही साथ जो दर्द होता था सुबह, दोपहर, शाम, रात के समय हो रहा था। चलने में, बैठने में, उकड़ू होने में हो रहा था। आगे झुकने में, काम करने में असमर्थता थी। करवट करके लेटने में केवल राहत मिलती थी, इसके अलावा राहत नहीं थी। अभी हाल ही में इनके बच्चे की शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद, मतलब कि हम यूँ कहें कि हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है घर वालों की और मरीज़ को मेरे पास आना पड़ा। तो समझिए तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है कि जिस समय बच्चे का स्वागत करना होता है उस समय पे मरीज़ हमारे पास आ रहा है। वो एक सिचुएशन है रीढ़ की हड्डी के दर्द में कठिनाई की। खैर, हम लोगों ने आपकी स्थिति को समझा, उसके बाद आपने अभी एमआरआई कराई। एमआरआई में जो स्थिति निकली, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लंबर लॉर्डोसिस देखने को मिला। लंबर लॉर्डोसिस के बाद में जो डिस्क का स्पोज था वो L4 L5 का काफ़ी रिड्यूस हो रहा था। L5S1 का भी रिड्यूस हो रहा था। मल्टीपल डिस्क डेसिकेशन था। एग्जिटिंग नर्व रूट कंप्रोमाइज थी, L4 L5 की भी, L5S1 की भी। बाइलेटरल न्यूरल फोरामिना L4 L5 है और L5S1 में दोनों जगह था। लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा थी। मरीज़ जो है लगातार मुझे शुरुआत में बता रहा था मेरे पैर की जलन नहीं जा रही है, दर्द नहीं जा रहा है, इतना नहीं कर पा रहे, उतना नहीं कर पा रहे। शुरुआत की थेरेपी में तो मतलब 2-3 दिन तो मरीज़ ने कुछ कहा ही नहीं कि उसको रत्ती भर का भी आराम है। और खैर 5-7 दिनों बाद ही आराम मिलना स्टार्ट होता है, किसी को 7 दिन बाद, किसी को 6 दिन बाद। लेकिन फिर भी जो पेशेंट की स्थिति थी कि 2-3 दिन तो भरोसा ही नहीं करवा पा रहा था कि वो NSDR थेरेपी आयुर्वेद की जो है हमसे वो करवा रहा है, उससे कोई उसको आराम भी मिलेगा। मैं सही हूँ ना राजश्री जी? ऐसा ही था ना? अब ये तो हो गई मरीज़ की डिटेल्स। अब हम राजश्री जी से बात करेंगे कि जो है जब वो आई थी तब उनकी असल में स्थिति क्या थी, और जब आज जो है हमारे पास लगभग 20 दिन थेरेपी के हो चुके हैं और अब क्या स्थिति है। राजश्री जी आप थोड़ा सा बताएं। इसको चाहे आप अपने पास में पकड़ लें। पहले सर ये स्थिति है कि मतलब हमारी शादी हुई थी बेटे को, उसमें काम बहुत पड़ गया हमें। एक्चुअली में पहले तो मतलब काफ़ी 1-2 किलोमीटर चल लेते थे, क्योंकि डायबिटीज़ थे तो हमें चलना फिरना पड़ता था। तो फिर अच्छा ये लगता था कि थोड़ी देर बैठ लो आराम, यही था। फाटन मचने लगती थी पैर में तो लगता था बैठ लो, तो हम बैठ लेते थे। इसके बाद रिलैक्स हो जाते थे। और फिर इसमें शादी में भैया बेटे की शादी में ऐसा हुआ कि काफ़ी काम पड़ गया, तो इसमें बिल्कुल से चलना फिरना सब बंद हो गया मेरे को। फिर चल ही नहीं पा रहा है, तो उठ नहीं पा रहा है, लेटने में समस्या, इतना दर्द हो गया। तो फिर बेटे ने खोज की नेट से, तो भैया का नाम आया। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए अपना डॉक्टर साहब के पास। तो फिर हमें 5-6-7 दिनों के बाद हमें थोड़ा, पहले तो वही नहीं हो रहा था कि आयुर्वेद में मतलब ऑपरेशन सारे लोग बोल रहे थे, तो हमने ऑपरेशन करवाना ही नहीं था। तो फिर यहाँ पे आए तो बोले कि मतलब आराम मिलेगा। तो हम यहाँ पे 6-7 दिन बाद हमें आराम मिलना थोड़ा शुरू हुआ। और जस्ट अभी 17 तारीख को मतलब काफ़ी 18 को काफ़ी पेन हुआ, तो हमने लगता है कि अब आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 तारीख भैया के आने वाली है। तो फिर 2 दिन से हमें काफ़ी आराम है। बस ये अब बात आती है कि जो भी मरीज़ हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं, पहले करा चुके हैं वो, अभी करा रहे हैं वो, और भविष्य में जो घर से आने वाले हैं वो, उन तीनों को एक मेरी सलाह भी है। जब भी बारिश होती है या ठंड आती है तो मौसम में जो आर्द्रता होती है उधर की मात्रा बढ़ती है, ठंड में रूखेपन की मात्रा बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ने से शरीर में जकड़न और ठंड बढ़ने से शरीर में रूखापन बढ़ जाता है। ये दोनों ही स्थिति भले ही मरीज़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी उसको तकलीफ दे ही देते हैं जी। तो इसके लिए ठंड व बरसात में जैसे ही आती तो हम अपने मरीजों को याद भी दिलाते हैं कि भाई या तो मुझसे मिलते रहिए या फिर आप उन चीज़ों को बदलाव करिए। तो हमने आपको क्या बताया तो उस समय क्या करना है, हमारे मरीजों को भी बताइए, उनको भी वो करना चाहिए। यही बताया कि जैसे अब बरसात हुई तो हमने कहा सर अभी मतलब पेन हो रहा, काफ़ी हो रहा, तो बोले कि बरसात हो रहा इसलिए हो रहा होगा। तो क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि मतलब कैसे स्थिति में होता। हम तो यही सोचते हैं कि चलने फिरने काम करने में होता होगा। पर उसमें जो एक कपड़ा हमने बताया था, हाँ, गर्म कपड़ा मतलब बांध लीजिएगा, ये बताया था आपने। जो है
मरीज को क्या करना है, अपनी कमर पे जो है हाँ। कोई भी गर्म कपड़ा हाँ, है ना, हाँ। रेगुलर रूटीन वाला कपड़ा, जी। आप बेल्ट बांधते, बेल्ट का काम अलग है, लेकिन हाँ, हाँ। ठंड बरसात में क्या करना है, अगर कमर में दर्द है जी। तो कमर में वो कपड़े बांध के रखें। हाँ। अगर आपको गर्दन की दिक्कत है हाँ। तो गर्दन पे एक शॉल डाल लें, उसके ऊपर से हमेशा डाल के रखें, फिर कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है। हाँ। अब 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन जी। में आपको अगर 100% की बात करी जाए तो अब कितना आराम होगा? ये कल से तो मतलब 2 दिन से तो आराम है, थोड़ा सा हल्का ये पेन ये हो रहा, थोड़ा सा ये हाँ। चीज़ मतलब हल्का हो बाकी रहा। चीज़ ठीक हाँ है। यहाँ पे मैं मेरे मरीजों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, खास तौर पे जो मरीज़ डायबिटीज़ के हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, उन मरीजों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी मरीज़ डायबिटीज़ के होते हैं वो अपना विटामिन B12 ज़रूर चेक कराया करें। कई बार डायबिटीज़ ज़्यादा होने वाली की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी पेन आता है, विटामिन B12 की कमी की होने की वजह से मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उसका पेन आता है। कई बार जो है हाइपरटेंशन होने की वजह से उनकी नसें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से दर्द आता है। तो जिनको BP है, डायबिटीज़ है, उन मरीजों को सिवाय सर्जरी के कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, तो वो रास्ता आपको यहाँ होप भी मिलेगी, आराम भी मिलेगा, लेकिन आपको उस पहलू पे भी नज़र करके रखनी चाहिए कि जिनको BP है, डायबिटीज़ है, वो भी एक दिन रीढ़ की हड्डी के मरीज़ बन सकते हैं। और यदि वो मरीज़ हैं BP डायबिटीज़ के मरीज़, तो उनकी ये तकलीफ़ आपको ऑपरेशन की टेबल पे लिटाए उससे पहले आप सावधान हो जाएं, क्योंकि डायबिटीज़ आपको रीढ़ की हड्डी की बीमारी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, हमसे मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।